रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग का लास्ट क्लास सेट्स खत्म हो चुका है। आई होप संभव तुम देख लेगा, नहीं देखा है तो। हाँ भैया। और देखने के बाद फिर हमको बोलना, फिर हम वापस बेसिक कॉन्सेप्ट बता देगा। पर तुमको पहले देखना पड़ेगा। पर देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और तुम्हारे पास टाइम है नहीं, वो तो तुम जानता हाँ भैया। है ना। हाँ भैया। टाइम हर चीज़ के लिए होना चाहिए। सब कुछ बराबर में अच्छा लगता है। तो देखो, तो रिलेशन मतलब क्या, रिश्ता। कोई भी दो नंबर का बीच का रिलेशन निकालना है। जैसे कि बहुत सारा रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट का है, हम जो इसमें बोल रहे हैं वो मदर और क्या डॉटर का है। नंबर्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम तुमको बोलेगा, हम तुमको एक पेयर दे रहा है 24 39 4 16। ये तीन पेयर को देखिए क्या लगता है, क्या रिलेशन है। कि एक दूसरा का स्क्वायर रूट है। मतलब सेकंड नंबर पहला वाला का स्क्वायर है। हाँ, तुम्हारा बात भी सही है, चलो एक ही बात है। पर वो ज़्यादा स्क्वायर रूट बोलने से क्या प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो स्क्वायर बोलो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड नंबर दूसरा वाला का स्क्वायर है। ठीक है। हाँ। तो बस हम लोग वही दो सेट का बीच में रिलेशन ही पढ़ने वाला है यहाँ पे। हम क्या कर सकता है, ए सेट ले लिया 2 3 4, बी सेट ले लिया 4 9 6, 4 9 16। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर हम बनाया, मतलब जो रिलेशन बनाया, ये हो गया मेरा ए और बी का बीच का रिलेशन। खत्म। तुम 2 16 भी ले सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर एक नया रिलेशन बन जाएगा और क्या। ठीक है। तो बस हाँ सर। इस ए और बी से लेकर तुमको ऑर्डर पेयर बनाना है। और उसका बीच का रिलेशन देखना है, वही है, कुछ नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे रिलेशन का टाइप्स पढ़ने वाला है, ये भी है। ठीक है, डन। हाँ सर। तो सिंस दो नंबर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वहाँ पे एक्स और वाई ऐसे ही लिखते हैं ना पेयर में। इसी को हाँ। ऑर्डर पेयर बोलता है। तो हम लोग सेट्स रिलेशन में भी वैसे ही लिखता है। जब दो सेट को कंपेयर कर रहा है तो हम लोग ऐसे ही लिख के दिखाता है एक्स वाई ऑर्डर पेयर। कोई डाउट। ना सर। जहाँ पे पहला वाला दर्शाता है पहला सेट का, दूसरा वाला दर्शाता है सेकंड सेट का। ओके। हाँ। तो दो अलग अलग सेट का एक साथ क्यों लिखता है? दो अलग अलग सेट का एक साथ क्यों लिखता है मतलब। मतलब आप बोला एक्स सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और वाई बी को। हाँ, तो एक्स वाई जहाँ पे हम लोग एक्स और वाई का बीच का रिलेशन को दर्शाएगा, वो साइड हाँ। में लिखेगा कहीं, लाइक एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। जो भी लिखना है, वो बात का कहानी है। ठीक है। हम लोग बस एक साथ ले आया, अलग कर दिया पेयर को। जो 2 4 एक जोड़ी है, 3 9 एक जोड़ी है, संभव और उसका गर्लफ्रेंड एक जोड़ी है, हम और मेरा गर्लफ्रेंड वो तो जोड़ी ही नहीं है, छोड़ो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमको तो नल सेट में ले आओ। ठीक है। और आप संभव के इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? होगा ही, क्यों नहीं होगा। जमाना नया है। नहीं था भैया। तो ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन लिखाना है हमको। यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऑर्डर में लिख के रखा है, जैसे पहला वाला सेट ए से आएगा, दूसरा वाला सेट बी से आएगा। डन। क्लियर। हाँ। तो हम डायरेक्ट जाता डेफिनेशन ही लिखाएगा। ऑर्डर पेयर। तो ये ए कमा बी कोई ऑर्डर सेट बोलता है, जहाँ पे ए हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, बी हो गया सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम द सेकंड सेट, ऑब्वियस सा बात है। ए हो गया पहला सेट से, बी हो गया दूसरा सेट से। मान लो अगर हम ए और बी का बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो एक नंबर ए से होगा, दूसरा नंबर बी से होगा। ठीक है। जिसको हम पहले रखेगा, पहला कंपोनेंट वहीं से है। जिसको बाद में रखेगा, सेकंड कंपोनेंट वहां से है। कहने का मतलब वही है। डन। अब देखो, ऑब्वियस सा बात है, ये एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एंड सी कोमा डी आर इक्वल। कब इक्वल होगा, जब वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। इफ एंड ओनली इफ ए और सी बराबर हो एंड बी और डी बराबर हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 2 है, तो ऑब्वियस सा बात है एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है। कोई डाउट। क्लियर। ठीक है संभव, हर्ष। हाँ सर। तो वही है, तो दो ऑर्डर पे इक्वल है, मतलब वो ईच कंपोनेंट इक्वल है।
ए और सी बराबर है, बी और डी बराबर है। और याद रखना मैटर, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलता है, क्यों? अगर ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, यानी कि ए कोमा पी अलग जोड़ी होगा, बी कोमा ए अलग जोड़ी होगा। कोई डाउट? ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है इफ ए इक्वल टू बी, मतलब ए कोमा ए बन गया, और क्या है? तो अगर ये दोनों इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। कोई डाउट? तो नोट में वही लिख सकता है, ए कोमा बी नॉट इक्वल टू बी कोमा ए इन जनरल if a comma b equal to b comma a, it implies a equal to b। खत्म। इसका मीनिंग वही है जो a और b बराबर है। अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर में a comma b और b comma a सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 comma 2 एंड 2 comma 1 इज नॉट सेम। ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा। कोई डाउट? इसलिए ऑर्डर्ड नाम दिया गया है। पेयर मतलब जोड़ी, ऑर्डर्ड पेयर मतलब a comma b और b comma a अलग है। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ सर। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब हम लोग ऑर्डर पेयर जनरेट कैसे करेगा। तो यहाँ से मेन है, हेडिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो एक सेट ए है, ए बी सी डी ई, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं लेगा, ए बी सी। एक सेट बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और इसमें हम लोग क्या करता है, सेट ए को सेट बी से मैप करेगा, मतलब सेट ए को सेट बी के साथ जोड़ी बनाएगा। तो मैं ऐसे सोच सकता है, सेट ए है सारा लड़का का कलेक्शन, सेट बी है सारा लड़की का कलेक्शन। तो जोड़ी जब बनाएगा लड़का और लड़की का ही बनाएगा। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है। तो जोड़ी सर जमाना मॉडर्न है। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, मत बोलो कुछ, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। जमाने के साथ चलो, हम इतना ही बोलेगा। तो देखो, तो पहले ए का इस्तेमाल करता है। अब ए हो गया लफंगा लड़का, ये हो गया कलेक्शन ऑफ लड़की। अब ए को तीनों पसंद आ गया, ए बी सी, तो ट्राई करेगा तीनों के साथ जोड़ी बने, टाइम स्पेंड करेगा, फिर जो पसंद आएगा उसके साथ शादी कर लेगा। तो वो जोड़ी तीनों के साथ बना सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज ये भी है, ए कोमा कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी एंड ए कोमा कैपिटल सी। क्या तीनों पॉसिबिलिटीज नहीं है? हाँ या ना? कोई डाउट? मतलब पहले पहला सेट का एलिमेंट लिया और उसको बी का सारा एलिमेंट के साथ जोड़ के रखा, जोड़ी बना के कोशिश किया, कहने का मतलब ये। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को भी लेगा, बी कोमा कैपिटल ए, बी कोमा कैपिटल सी, कैपिटल है हाँ, अच्छा बी कोमा कैपिटल बी भूल गया, बी कोमा कैपिटल बी एंड बी कोमा कैपिटल सी, फिर सी कोमा कैपिटल ए, सी कोमा कैपिटल बी, सी कोमा कैपिटल सी। कोई डाउट? तो ये जो कलेक्शन ऑफ सेट बना, ये भी एक सेट हो गया, और इसको बोलता है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो समझ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेलो। हाँ भैया। तो इसको हम लोग डेफिनेशन वाइज लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, ए क्रॉस बी क्या है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्ड एक्स कॉमा वाई सच दैट सारा एक्स ए में है एंड सारा वाई बी है, मतलब ऑल पॉसिबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तुम जितना बना सकता है ए और बी से, ये उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। तो ए क्रॉस बी का यही डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारा एलिमेंट्स को लेके यार, मतलब सारा एलिमेंट्स को लेके जो भी जोड़ी बनता है। ये चीज ध्यान रखना, कभी ऐसा मत लिखना स्मॉल ए कोमा स्मॉल ए, नहीं, ये जोड़ी नहीं बनेगा, बिकॉज ये दोनों सेम सेट का हो गया। जोड़ी में हम लोग क्या ला रहा है, ये अलग सेट है और ये अलग सेट है। कोई डाउट? ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना।
तो तुम स्मॉल ए नहीं लिख सकता, तुमको अलग सेट ही लेना पड़ेगा। पहला सेट को दूसरा सेट से ही जोड़ी बनाना है। वो अलग केस होगा, दूसरा सेट में भी सेम एलिमेंट है, अलग बात है। बट तुमको ये ध्यान रखना है, पहला सेट को दूसरा सेट से जोड़ना है, खुद से नहीं जोड़ना है। खुद से कब जोड़ेगा? जब क्वेश्चन में बोलेगा ए क्रॉस ए, अब जोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीनिंग वही है, पहला सेट को दूसरा सेट से करना है, कहने का मतलब वही है। कोई डाउट? लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। ठीक है, तुम इस एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करेगा, अगर तुम इसमें बी क्रॉस ए निकालता तो सारा कैपिटल आगे आ जाता। हाँ। तो क्या ए कोमा ए एंड कैपिटल ए कोमा ए सेम है? ना। तो सिंस ये सेम नहीं है तो हम बोल सकता है ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ये पहला नोट। अगर बराबर हो गया तो ए और बी सेम है। इफ इक्वल, इफ if a cross b equal b cross a, it simply implies a equal to b. नोट नंबर 1 लिख लो, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होता इन जनरल। हम ब्रैकेट में लिख देता इन जनरल। इन जनरल मतलब यूजुअली नहीं होता। अगर हुआ तो मतलब ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा, मतलब दोनों सेम सेट होना पड़ेगा। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े, अगर ये लिख लिया तो। नोट नंबर 2, तुम ऑब्जर्व करो, सेट ए में 3 एलिमेंट था, सेट बी में 3 एलिमेंट था, ए क्रॉस बी में कितना आया काउंट करो। 3 का स्क्वायर। 3 क्रॉस 3, यहाँ तो सेम हो गया मतलब 9 एलिमेंट्स आया ना। कैसे आएगा? पहले ये 3 जोड़ी बना रहा है, फिर बी 3 जोड़ी बना रहा है, फिर सी 3 जोड़ी बना रहा है, तो ऑब्वियसली 3 इंटू 3 9। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बनता है देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज p, number of elements in b is q, then number of elements in a cross b equal to p into q। तुम लोग ये मत सोचना कलम सेट एग्जाम नहीं लिया भूल गया, संभव का प्रिपरेशन नहीं हुआ हुआ इसलिए हम नहीं लिया, कि फिर फायदा नहीं होता टेस्ट का। हालांकि हम कोर मैथ्स वाला का टेस्ट लिया कल, बट एक ही हालत है, वो लोग भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, जिस वजह से उन लोग को डाटा तो है हम थोड़ा। सो वो लोग तो साइंस वाले, वो लोग का तो ज्यादा हुआ है। वही, इसलिए हम लोग का लिया था। इवन हम ओपन बुक सिस्टम भी कर दिया था कल। अब चेक करेगा, देखते हैं क्या क्या ओपन बुक सिस्टम में भी, क्योंकि हम क्वेश्चन इनसाइड दिया था ना, तो बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जाओ फॉर्मूला देख सकता है बुक से, या कोई सेम एग्जाम्पल भी मिलता है तो देख सकता है। इतना तक अलाउ किया हम, देखता है, बात का कहानी है। तो याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट। मतलब अगर एन ऑफ ए में पी एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी इंटू क्यू होगा। कोई डाउट? देखो, इफ मान लो ए क्रॉस बी 5 है, मतलब एक भी एलिमेंट है ही नहीं, इट सिंपली इंप्लाइज दैट इधर ए इक्वल टू 5, मतलब दोनों में से कोई एक 5 है, और बी इक्वल टू 5, इधर एंड और बोथ, दोनों भी हो सकता है। तो अगर ए क्रॉस बी 5 है मतलब कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक सेट में एलिमेंट्स नहीं रहा होगा, जिस वजह से कोई जोड़ी नहीं बना। तो या तो दोनों में से कोई एक एम्प्टी है, या दोनों ही एम्प्टी है। कोई डाउट? इसमें सफिक्स में आ जाएगा, अगर ए क्रॉस बी 5 नहीं है मतलब दोनों सेट एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, मतलब ए क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5। अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी नहीं है मतलब ए और बी भी नॉन एम्प्टी ही है। कोई डाउट?
ठीक है, इफ ए क्रॉस बी इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब फाइनाइट सेट, देन बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट। अगर ए क्रॉस बी इनफाइनाइट है, इफ ए क्रॉस बी इनफाइनाइट, तो वही कहानी, या तो ए इनफाइनाइट रहा होगा या तो बी रहा होगा या फिर दोनों, देन either one of them is infinite or both, या तो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है या दोनों ही इनफाइनाइट है। मान लो नेचुरल नंबर को हम 1 2 3 से क्रॉस करना चाहता है, सिंस नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो जोड़ी भी इनफाइनाइट ही बनेगा। कोई डाउट? ये 4 पॉइंट देखो, उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो, और हैंडराइटिंग समझ नहीं आता तो बोलना। अगर हैंडराइटिंग समझ नहीं आता तो बोलना। उतार लो और देखो, फिर आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, आओ एग्जाम्पल का। और नंबर 1 हम इसी में कर देते हैं, देखो तुम लोग देख लो क्या बोला है। ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब क्या, x माइनस 1 कोमा y प्लस 3 इक्वल 2 कोमा एक्स प्लस 4। तो ऑब्वियस सा बात है, डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ईच कंपोनेंट इक्वल है, दैट मीन्स x माइनस 1 2 के बराबर है एंड y प्लस 3 x प्लस 4 के बराबर है। यहाँ से x आ गया 3, यहाँ से y क्या आएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 3 कट गया, y इक्वल टू 4। चेक करो। सो कंक्लूजन में therefore x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। कोई डाउट? ये तो डायरेक्ट है, हमको नहीं लगता सब्जेक्टिव में देगा, ज़्यादा चांस है एमसीक्यू में दे। क्लियर? उतार लो फटाफट एग्जाम्पल 1 और देखो कोई डाउट है तो। ठीक है ना संभव? हाँ भैया। एग्जाम्पल 2 भी सेम है, अब यहीं पे लिखा हुआ तो हम वही कर देता है। ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब x माइनस 4 इक्वल टू, क्या हो रहा है ये, अच्छा, बेकार, ये बुक ही बेकार है, छोड़ो। ये दो इक्वल है, दैट मीन्स x माइनस 4 के बराबर है और वाई स्क्वायर माइनस वाई 6 के बराबर है। फिर इस साइड ले आया और 6 को भी इस साइड ले आया। ये डायरेक्टली x माइनस 2 होल स्क्वायर बन रहा था, इसलिए लिख दिया और इसको मिडिल टर्म कर दिया। तो यहाँ से पता चला x इक्वल टू 2 और यहाँ से पता चला जब y का वैल्यू या तो -2 है या तो 3 है। चेक करो। तो ये भी ऊपर वाला ही जैसा था, डायरेक्ट। ठीक है, होते ही बोलना। हो गया? हाँ। यहाँ देखो एग्जाम्पल 3 क्या बोला है, ए दिया हुआ है p कोमा q एंड b दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर लेस देन 6। तो ऑब्वियसली b का एलिमेंट्स क्या होगा, 1 2 3 एंड 5। होगा संभव? सही सर है, 1 1 कैसे होगा? वही संभव से पूछ रहा हूँ, होगा संभव? क्या भैया? ये सही है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6।
नहीं, क्या गलत है इसमें? 1 नहीं आएगा। हाँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 2 से शुरू होगा। अब निकालनी था ए क्रॉस बी, बहुत आसान है। पहले हम पी से स्टार्ट करते हैं, पहले पी को सबके साथ पेयर करेगा, तो क्या लिखेगा? पी कोमा 2, पी कोमा 3, पी कोमा 5। अब क्यू को स्टार्ट करेगा, क्यू कोमा टू, टू क्यों बोले क्यू कोमा 3 एंड क्यू कोमा 5। चेक करो, बन गया जोड़ी, बस हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सर ये सब में वो सर्कल वाला काम नहीं आएगा क्या? सर्कल वाला रिलेशंस मतलब? में, मतलब एक एलिमेंट सर्कल्स में लिखता है, दूसरा वाला भी सर्कल में ये लिखता है लिख दो, आओ। ना। ऐसे जरूरत थोड़ी ना है, नहीं नहीं, मतलब बुक में जैसे है। उसको एरो डायग्राम बोलते हैं, हम दिखा देता, चलो। ये रहा ए, ये रहा बी, पी क्यू 2 3 5। चलो पहले पहले पी का रिलेशन लेते हैं, हम पी का रिलेशन को रेड कलर से निकाल रहे हैं, तो हो गया। और क्यू को हम ब्लू कलर से लेगा, हो गया। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, आर। ए और बी का बीच का रिलेशन है, हालांकि वो बाद में आएगा, हम लोग आर को बाद में लिखता भी, छोड़ो। ये हो गया एरो डायग्राम, जहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इससे भी दर्शा रहा है, सर्कल से। डन। ये भी लिखना नहीं है, ये बाद में आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गया, आगे बढ़ सकता है हम। आगे बढ़े, ये लिख लिया, हाँ हाँ। संभव? मेरे को दिखाना, लिखा नहीं रुको। ओ अच्छा, फ्यूचर। तुम लिख रहे हो तो लिख लो, कोई बात नहीं, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। स्पेस क्यों छोड़ना बेकार का। चलो एक क्रॉस भी निकाल चुका, अब आता हम लोग इसमें एग्जाम्पल 4। क्या बोला? ए दिया हुआ है और बोला एक्स को वाई दोनों ए में ही है, बट इस बार हमको निकालना ए क्रॉस ए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इसमें है। बट एक क्राइटेरिया क्या है, देखो, ए क्रॉस ए निकाल के हम लोग को ये नहीं लेना चाहिए, सारा वो करना है। क्या बोला है? फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई, मतलब ए क्रॉस ए में सारा आता है, छोड़ो, हमको एक ऐसा सेट बनाने दिया है सच दैट एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई। तो बताओ एक्स क्या क्या ले सकता है सच दैट एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई, बताओ। एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई का मतलब है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। हम लिख के दिखाते हैं तुमको, शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्स, एग्जाम्पल 4, हाँ, गिवन ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। लेट, मेरे अब को स्क्रीन नहीं दिख रहा। ये जो सेट निकालने दिया है एक्स कोमा वाई, हम इसको एक नाम देते हैं आर, सच दैट एक्स कोमा वाई दोनों ए में है एंड एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई। हम इसको नाम दे दिया आर, क्योंकि इसको रिलेशन ही बोलेगा बाद में जाके, इसलिए अभी से ही हम नाम दे दिया। जो हमको निकालने दिया उसको हम ए क्रॉस ए नहीं बोलेगा, क्योंकि ए क्रॉस में ए में क्या होता है, सारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जितना पॉसिबल है, पर हमको सारा पॉसिबल निकालने नहीं दिया, हमको क्राइटेरिया दे दिया। क्या बोला? एक्स इज डिविजन ऑफ वाई। ठीक है, चलो, तो हम पहले वाई का एलिमेंट उठाएगा, इसमें पहले वाई उठाओ। तो वाई पहले सपोज 1 उठाता है। अब बताओ इन चारों में से वाई का डिविजन कौन है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 को डिवाइड करता है चारों में? 1 2 3 4 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 को डिवाइड करता है, बताओ, कोई है? हेलो, संभव? हाँ भैया। बताओ कौन सा नंबर है इन चारों में जो 1 को डिवाइड करता है, जो 1 से डिविजिबल है, मैंने 1 को डिवाइड करता है। क्या 1 1 को डिवाइड नहीं करता? करता है। तो फिर हो गया।
अब बाकी 2 का टेबल में तो 1 नहीं आता, 3 का टेबल में 1 नहीं आता, 4 का टेबल में 1 नहीं आता, खत्म। अब हम देख रहे हैं 2 का डिवीजर कौन होगा, 1 और 2, इसके अलावा कोई डिवीजर होगा, एक हिसाब से तुम फैक्टर सोच सकता है। तो यानी कि 1,2 बनेगा एंड 2,2 बनेगा। अब y का जगह 3 लेता है, तो 3 का डिवीजर भी 1 अकेला होगा और 3 भी होगा। अब 4 का डिवीजर लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली 4 को तो 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है एंड 4 को 4 भी डिवाइड करता है। तो ये हो गया x इज ए डिवीजर ऑफ y। चेक करो, तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर हुआ जहाँ पे x इज ए डिवीजर ऑफ y। तो ये एक तरह का रिलेशन ही हुआ जहाँ पे x और y का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, x इज ए डिवीजर ऑफ y। हम जो ऑर्डर्ड पेयर लिया है उसमें y को x डिवाइड करता है। तो ये हो गया रिलेशन, एक एग्जाम्पल रिलेशन का जो हम लोग पढ़ने वाला आगे। ठीक है, हाँ सर। पर अगर तुम मान लो a क्रॉस a निकालता, हम जैसे हिंट दे देता है, अगर तुम a क्रॉस a निकालता, उसमें सारा एलिमेंट्स आता, सारा ऑर्डर्ड पेयर आता, क्या उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर होता a क्रॉस a में? क्या a क्रॉस a में ये ऑर्डर्ड पेयर होता? हम्म। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकता है, R इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a। यहाँ a क्रॉस a है, जब b आएगा तो हम बोल सकते हैं R इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यानी कि एक रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। जाओ कि आगे मिलेगा, बस बता दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम बताइएगा रिलेशन के बारे में, आगे वापस बताएगा ये। एग्जाम्पल 5 कुछ नहीं है, a क्रॉस b दिया हुआ है, b क्रॉस a निकालना है, जस्ट उल्टा कर दो एलिमेंट्स को। देखो अगर ये x, y है तो यहाँ y, x लिखो और कुछ नहीं। देखो 0, 2 को 2, 0 लिख दिया, 3, -1 को -1, 3 लिखा, 4, 2 को 2, 4 लिखा, सेम कंटिन्यू हुआ और कुछ नहीं है इसमें। अगर ये समझ गया तो नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है संभव, आगे बढ़े। हेलो संभव। हाँ भैया। एग्जाम्पल 6 देखो और आसान है, तुमको a क्रॉस b दिया हुआ है, बोल रहा फाइंड a एंड b। हमको मालूम है a कौन सा है, फर्स्ट कंपोनेंट, हाँ या ना? क्या ये फर्स्ट कंपोनेंट है? तो फर्स्ट कंपोनेंट में क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट कंपोनेंट में आ रहा है a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, और हम लोग सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करता। b में क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या क्या है, ये रहा, और तुम ऑब्जर्व करेगा सिर्फ p और q है, तो b हो गया p q, खत्म। डायरेक्ट ही लिखना और कुछ नहीं है, चेक करो। कोई डाउट कैसे निकाला a एंड b? डन। ठीक है ना संभव, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं हम बोल रहे हैं। फिर क्या बोलेगा 7, a क्रॉस b आर टू सेट सच दैट n ऑफ a इक्वल टू 5 n ऑफ b इक्वल टू 2। ठीक है, और a क्रॉस में क्या क्या है, a, 1 b, 1 c, जरा बुक में देखे बोलो तो क्या दिया हुआ है, ये d, 1 and e, 5। तो फाइंड a and b where a, b, c are distinct elements and also write the remaining elements of a cross b। बहुत आसान है, देखो पहले लिखो एग्जाम्पल 6, 7 जो भी है, 7 गिवन एन एफ ए में कितना दिया हुआ है, 5, और एन एफ बी में कितना दिया हुआ है, 2। फिर क्या बोला, ए क्रॉस बी में क्या क्या है, चलो लिख लेता हम लोग ए क्रॉस बी में क्या क्या है। गिवन एलिमेंट्स आर, गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स आर, क्या क्या देखो, a, 1, a, 1, b, 5 और c, क्या दिया हुआ है, बताएगा? हेलो
हाँ भैया, सी कोमा क्या दिया हुआ है? हम बुक ही नहीं खोला मेरे को, देखते हैं। हम पहले ही बोला बुक निकाल लो, देखो बताओ। हर्ष निकाला हुआ ना, क्या दिया हुआ है सी कोमा देखो। A, 1, B, 5, C, 5 है, D, 1, सी E, कोमा 5। 5 है, सही लिखा था। अब देखो इसी से पता चल जाएगा हम लोग को। सो देयर फॉर ए क्या होगा, देखो पहला फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ए बी सी डी एंड ई, और इसमें 5 एलिमेंट आ गया बिकॉज क्वेश्चन में बोला था 5 है, मतलब हमको सारा एलिमेंट्स मिल चुका। सिमिलरली एंड बी में होगा सेकंड कंपोनेंट में सिर्फ 1 एंड 5 है। क्या ये सारा एलिमेंट्स है? हाँ है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में बोला एन बी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो हमको ए में 5 एलिमेंट, बी का 2 एलिमेंट मिल चुका। अब बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स आर, क्या क्या बचा देखो। हम ए बी सी का इस्तेमाल किया ना, ए वन इस्तेमाल किया है पर A5 नहीं किया है, B1 इस्तेमाल नहीं किया है पर B5 कर चुका है, C1 इस्तेमाल नहीं किया पर C5 कर चुका है, D1 इस्तेमाल कर लिया, D5 बाकी है और E1 बाकी है। तुम चेक कर सकता है, यहाँ 5 था, यहाँ 5 है और टोटल 10 हो चुका है। तो A क्रॉस B में 10 एलिमेंट्स ही होता है। कोई डाउट? चेक कर लो तो, समझ में आया ना क्या क्या। हम लोग बस वही जो बचा हुआ ऑर्डर पे था वही लिया। पहले हमको मालूम है कैसे निकालता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहले ए को 1 से करेगा, फिर ए को 5 से करेगा। तो ए को 1 तो था तो बचा ए को 5, फिर बी को 1 से किया, वो नहीं था तो लिख लिया, फिर बी को 5 से करेगा, वो तो गिवन है देखो, तो वैसे निकाला है। कोई डाउट? संभव कैसे निकाला? ठीक है ना? हाँ भैया। तो एग्जाम्पल ए भी आसान है, काफ़ी आसान और इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये वाला पर्टिकुलरली। देखो क्या बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, मतलब सेम सेट ले लिया जिसमें 9 एलिमेंट्स है। अब कोई बता सकेगा अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है तो ए में कितना एलिमेंट्स होगा? 3। ऑब्वियस सा बात है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वही लिखा, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एम। तो अगर एन ऑफ ए को एम मानेगा तो बाय फॉर्मूला एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा? ये 9 दिया हुआ है, पर लॉजिकली क्या होगा? एम इंटू एम विच इज़ 9, सो एम इक्वल टू 3, सो एन ऑफ ए इज 3, मतलब 3 एलिमेंट हमको ढूंढना है। पर हमको मालूम है 2 पेयर दिया हुआ है फिर और इस, स्क्रीन दिखाओ ना। ओ सॉरी, थैंक यू सो मच। और हमको मालूम है 2 पेयर दिया हुआ है और दोनों पेयर का एलिमेंट्स ए से ही है, एक्स भी ए में है, वाई भी ए में है। कोई प्रॉब्लम है इस बात से? बिकॉज यहाँ पे हम ए क्रॉस ए ले रहे हैं। तो अगर एक्स भी ए में है, वाई भी ए में है, तो ऑब्वियस सा बात है -1 ए में है, 0 ए में है, 1 ए में है। तो जो 3 एलिमेंट्स है देखो -1 0 1। कोई डाउट? तो यहाँ वही लिखा है जो गिवन -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इससे क्या पता चला? -1 भी ए में है, 0 भी ए में है। सिमिलरली 0,1 ए क्रॉस ए में है, मतलब 0 तो ए में है ही और 1 भी ए में है। फिर ये लाइन स्किप करो तो ए किस में हो गया? -1 0 1 में, ए में। और ऑब्वियस बात है 3 एलिमेंट्स है तो आई क्या। फिर बोला फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तो निकालना सिखा ही हम लोग, खाली ये 2 को छोड़ के लिखना, ये 2 को छोड़ के बाकी सारा लिखना है। देखो हमको अगर लिखो दिखाना कैसे आया तो हम बता देगा, पर चेक कर लो, मन में ऐसे सोच लेना, खुद से ही करना है। पहले -1 को -1 से किया, फिर -1 को 0 से करना है पर ये है, फिर -1 को 1 से किया, ये रहा, फिर करना 0 को -1 से, फिर करना 0 को खुद से, फिर करना 0 को 1 से पर ये है, फिर करेगा 1 को -1 से, फिर करेगा 1 को 0 से और फिर करेगा 1 को 1 से। कोई डाउट? संभव? ठीक है ना? तो इसके बाद ये 2 लाइन लिखो, उसका सीधा ये और ये लिखो, ये स्किप कर सकता है। समझ गया संभव कैसे किया? और लिखने का तरीका मैटर करता है, याद रखना, स्टेप्स वहीं कटता है स्टेप मार्किंग में।
ये उतार लो फिर एक्सरसाइज 5.5 में तो हम श्योर है बहुत सारा क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद से ही सकेगा एग्जाम्पल से सिमुलेट। स्टार्ट करेगा फिर हाँ 5.5 थोड़ा सा करवा देता, कुछ नहीं है, कितना टाइम है तो 10 मिनट है मेरे पास और, टेंशन मत लो, तुम हमको बस मौका दो ना। ये तुम लोग खुद से करना, हम ये दिखाता है a/3, पहले हम लिख लेता है चलो। एक्सरसाइज 5.5 ए का वैल्यू 8 है क्या? देखना पड़ेगा, हम कैलकुलेट नहीं किया। a/3 + 1 कोमा डायरेक्ट है ये, b - 2/3 इक्वल टू नॉर्मल कैलकुलेशन है 5/3 कोमा 1/3, तो ऑब्वियसली दोनों को अलग कर देगा कॉम्पोनेंट वाइज। सो a/3 + 1 इक्वल टू 5/3, b - 2/3 इक्वल टू 1/3। जब 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/3, -2/3 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3/3। तो यहाँ से आया a का वैल्यू 2, कैसे 8 आएगा? गलती से प्लस कर दिया। हाँ, तो a का वैल्यू आएगा 2 क्योंकि 3 3 कट गया, और b का वैल्यू आएगा 1। चेक कर लो संभव, कोई डाउट? इसलिए हम तुम लोगों को पहला वाला होमवर्क दिया है। क्या नंबर 2 भी खुद से सक जाएगा? फाइंड x एंड y वाला देखो, कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। स्क्रीन। नंबर 2 देखो सक जाएगा खुद से। हाँ सर। ये दो को इक्वेट करके x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से y = -2 डायरेक्ट है। इसमें बनेगा x - y = 6, x + y = 10। एलिमिनेशन मेथड आता है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, 1 सर + क्लास 2, 10 में कर चुके हैं वही तो इसको बोला, बहुत। 1 + 2 करेगा y कट गया, तो ट्वाइस x = 16, x = 8। अब किसी भी इक्वेशन में बैठा दो y निकल जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, y = 2। ठीक है संभव? तो ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ध्यान में रहे, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला देखो, इफ ऑर्डर्ड पेयर्ड a, -1 एंड 5, b बिलोंग्स टू T, ये हम करवाता है। अच्छा दिया ये, पहले लिख लो लेट, इसको एक नाम दे देगा, आर ही नाम दे देगा, आर नंबर 3 है ना ये, आर ही नाम देता बिकॉज रिलेशन ही है एक तरह से। स्क्रीन। धन्यवाद यार, हम क्यों भूल जाते हैं स्क्रीन को बार बार। x, y such that y = 2x - 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है a, -1 एंड 5, b, कोमा देता हूँ, कोमा बिलोंग्स टू आर। क्या ये क्वेश्चन में बोला है जो ये दोनों इसमें है, इस सेट में है? तो इससे क्या पता चलेगा, x का वैल्यू a है और y का वैल्यू क्या है, -1, हाँ या ना? इससे ये पता चल रहा है x का वैल्यू a, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू v, y का वैल्यू b। कोई डाउट? सो देयरफॉर बस बैठाना है, जे -1 इक्वल टू ट्वाइस a -3, एंड सेकंड वाले के लिए क्या होगा, b इक्वल टू 2 इंटू एक्स का जगह 5 - 3, तो ये 10 - 3 7, यहाँ से ट्वाइस a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। चेक करो, समझ गया क्या क्या संभव? देखो, नहीं समझने से बोलना। सिंस दोनों ऑर्डर पेयर आर में है, मतलब क्या है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, इनडायरेक्टली यही बोला है a, -1 एंड 5, b आर दी सॉल्यूशन ऑफ y = 2x - 3। क्लास 9 में ये किया हुआ ही है, बस इसको अलग तरीका से दे दिया। इनडायरेक्टली यही बोला, दे आर द रूट्स सॉल्यूशन, जो बोलना बोलो, जीरोस जो बोलना बोलो। a, -1 जीरोस है, मतलब x का वैल्यू a है, y का वैल्यू -1। दे सेटिस्फाई द लाइन y = 2x - 3, जैसे बोलना बोलो। समझ गया? ठीक है,
इजी है ये एक्सरसाइज, अभी हो जाएगा बिकॉज सारा मेरा कहने लायक है ही नहीं, हम बता रहा है। अच्छा आ जाए एक्सरसाइज में, लिख लिया संभव वो? भैया 4 तो ले लिया, बाद में लिखेगा। ओके वेरी गुड। अब नंबर 4 बताओ क्या मेरा कराने लायक है? ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा? -1,3 -1,5 0,3 0,5 1,3 1,5 आ गया आंसर। क्या हमको लिख के दिखाना है संभव? नहीं भैया। बी क्रॉस से बस इसको उल्टा कर देना, इसको ही उल्टा करना है। और बी क्रॉस बी मतलब खुद से, पहले क्या आएगा? 3,3 फिर 3,5 फिर 5 का ले लो, 5,3 5,5, ये 4 ही आने वाला है बी क्रॉस बी में। पहले 3 को खुद से किया, फिर 3 को 5 से किया, फिर 5 को 3 से किया, 5 को खुद से किया, बिकॉज बी क्रॉस बी बोला था। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसका भी लेना तो ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ें? हमको 5 मिनट और दो, ये एक्सरसाइज अभी खत्म हो जाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना ही नहीं है। आगे बढ़ें? हेलो? हाँ भैया। गिवन ए इक्वल टू 1 भैया 2, हर्ष है नहीं। आ जाएगा वो, नेटवर्क इशू होगा। ए इक्वल टू 1 और 2 कराएगा भैया। बी इक्वल टू 3 4, बस खत्म कर देता है यार, थोड़ा सा तो है। ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, सो देयरफॉर हर्ष आ गया? नहीं आएगा हमको लगता है। 2 मिनट रुको। नंबर 5 में क्या बोला? ए और बी गिवन है, तो ऑब्वियस सा बात है एन ऑफ ए कितना हुआ? 2 एंड एन ऑफ बी कितना हुआ? 2। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा बताओ फटाफट? 2 इंटू 2 विच इज 4। अब बोला हाउ मेनी सबसेट्स दिस सेट हैज, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? किसको याद है? हर्ष? नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला था? 2 2 पावर एन। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 पावर एन। अब ए क्रॉस बी का सबसेट ढूंढना है, तो ए क्रॉस 4 बी में तो 4 एलिमेंट है, सो 2 पावर 4। कोई डाउट? और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट मतलब क्या, वही फॉर्म जनरल फॉर्मूला लगेगा कि ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 4। कोई डाउट? n raised to n 2 हाँ n टू, square minus 1, वो तो प्रॉपर क्या बोल रहे तुम? वही n square minus 1। नहीं, नॉट एन स्क्वायर माइनस 1, क्या बोल रहे तुम? 2 पावर एन, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 पावर क्या 4। तुम एन स्क्वायर माइनस 1 क्या बोल रहे हो? प्रॉपर सबसेट्स का? प्रॉपर सबसेट्स का भी 2 पावर एन माइनस 1 होता है, एन स्क्वायर नहीं होता है। वही तो माइनस, गलती से n square बोल दिया, उल्टा क्वेश्चन हो में गया मेरा। प्रॉपर सबसेट तो नहीं 2 बोला raised ना, to n की जगह। क्वेश्चन में नॉर्मल सबसेट्स बोला है, क्वेश्चन में नॉर्मल सबसेट्स बोला है, यानी कि 2 पावर 4, माइनस 1 नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ ज़्यादा नींद आ रहा है तुम लोगों को? ना, तो कर सकता हम 6 7 8, कर दीजिए। खत्म हो ही जाएगा आज। क्या क्या गिवन है देखो। नंबर 6 गिवन एकदम सिंपल है, एक्स बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है? 2 3 4, वाई बिलोंग्स टू 4 9 4 6 9 10, 4 6 9 10। लेट जो हमको निकालने थे उसको हम एस नाम देता है, सच दैट एक्स कमा वाई क्या दिया हुआ है? एक्स इज लेस देन वाई, ये दिया ना? हाँ, एक्स इज लेस देन वाई, और एक्स और वाई कहाँ, वो क्वेश्चन ऊपर लिखी दी हम।
तो बस ऑर्डर पेयर बनाओ सच दैट एक्स लेस देन वाई। चलो अगर एक्स का वैल्यू 2 लेता है तो 2 से बड़ा क्या क्या है बताओ? सभी है जो वाई में सभी है। है। तो मतलब क्या बनेगा? 2 4 2 6 2 9 2 10। देखो सारा एक्स लेस देन वाई है। फिर आ जाता है एक्स का वैल्यू 3 लेता है, अभी भी सारा ही है। 3 4 3 6 3 10, अच्छा 3 9 एंड 3 10। अभी भी इसमें सारा में एक्स वाई से छोटा ही है। अब एक्स का वैल्यू 4 लेता है, तब 4 नहीं आएगा बिकॉज 4 और 4 बराबर होता है। तो 4 6 4 9 एंड 4 10। कोई डाउट? तो ये हो गया मेरा एस, जो भी निकालने दिया है। चेक करो, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डन। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हेलो। हाँ भैया। नंबर 7 को फटाफट खत्म हो जाएगा, 10 ही क्वेश्चन है। गिवन एक्स बिलोंग्स टू, क्या दिया हुआ देखो, -1 2 3 4 5 एंड y बिलोंग्स टू, क्या दिया हुआ है, 0 3 6। कंडीशन क्या दिया हुआ बताओ? लेट s x, y सच दैट, क्या दिया हुआ बताओ, x प्लस वाई इक्वल 5। चलो x का वैल्यू मेरे -1 लो, y क्या आएगा बताओ? अच्छा x का वैल्यू मत लो, y का लो, y का वैल्यू 0 लो, x क्या आएगा? अगर y 0 तो x 5 आएगा। आई हाँ या ना? हाँ। क्या 5 है x में इसमें? अब x का वैल्यू, अब y का वैल्यू क्या लेगा? 3। y का वैल्यू 3 लेने से x का वैल्यू 2 आता है। क्या 2 है यहाँ पे? है। अब x का वैल्यू 6 ले लो। जब x का वैल्यू 6 लेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? -1। और -1 है x में। खत्म। चेक करो, आंसर आ चुका। स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कोई डाउट है क्या। ठीक है, कोई डाउट? ना सर। अब 2 नंबर 8 हम होमवर्क दे सकता है, क्यों? हम लोग अभी अभी एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई किया था। एक्स इज ए डिविजन ऑफ वाई बोलो या एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई बोलो, एक ही बात है। जैसे अगर 4 का फैक्टर ढूंढेगा, क्या है? 2 और 4 दोनों है, तो क्या लिखेगा? 2,4 4,4। फिर 6 का फैक्टर ढूंढेगा तो 6 का फैक्टर 2 और 3 दोनों है, मतलब 2,6 2,3,6। 9 का फैक्टर ढूंढेगा, 9 का फैक्टर एकलौता 3 है, मतलब 3,9। 10 का फैक्टर ढूंढेगा, 10 का फैक्टर एकलौता 2 है, मतलब 2,10। हो गया, देखो हम यहाँ पे ही निकाल के दिखा दिया। कोई डाउट? इसको मैं एस नाम दे दूँ, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लिखने का तरीका 6 7 का जैसा है। फिर नंबर 8 देखो, ए क्रॉस बी दिया हुआ, फाइंड ए एंड बी। तो ए क्या होगा? पहला एलिमेंट्स, मतलब -1 2 एंड 3। बी क्या होगा बताओ हर्ष? बी हो गया मेरा 1 सेकंड कंपोनेंट्स 1 2। 2 1 और 2, ये खत्म। अच्छा बी क्रॉस है तो इसको उल्टा करना है, क्या 10 नंबर करके देने का जरूरत है? ना। ठीक है। पहला नंबर 12 देखो क्या बोला है, दिस आर सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। ऑब्वियस सी बात है, ए होगा फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब -1 2 1, मतलब -1 1 2 सीरियली लिखे तो, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ही देखना है सिर्फ। तो बी क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट्स, मतलब 1 एंड 3, 0 1 3, है ना? हाँ। अब बोला फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो यहाँ है वो मत लिखना, और जो बचेगा वो लिखना है। सकेगा? ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में किया ही है। ठीक है। हाँ सर। 11 देखो, ए दिया हुआ है और ए क्रॉस बी का सम एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है
बी क्या होगा, पी कोमा क्यू, क्योंकि ये दो ही है, चेक करो, है ना। अब बोलो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ऑब्वियस, अच्छा इस बात का क्या गारंटी है जब बी में दो ही एलिमेंट्स था, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। कैसे, एन ऑफ ए 3 एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 3 जा 6, यानी कि बी में दो एलिमेंट्स था, इसलिए बी में पी कोमा क्यू ही है, यही इसका प्रूफ है। मतलब पी कोमा क्यू के अलावा दूसरा क्यू नहीं है, बी में दो ही एलिमेंट होगा, इस बात का गारंटी कौन दे रहा है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। तो पहले तुम एन ऑफ ए क्रॉस बी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल लेना, डन। बाकी रिमेनिंग ऑर्डर पेयर निकालना तो आता है, सीख लिया बहुत क्वेश्चन में। 11 हो जाएगा या हम करके दें, हो जाएगा। संभव। हाँ भैया, हो जाएगा 11 या हम करके दें, ट्राई कर लेगा, नहीं होगा तो आपको बोलते हो। ठीक है कर लेना ट्राई, इजी है, कुछ नहीं है। तो इसी के साथ पहला एक्सरसाइज खत्म ही हो गया, अब नेक्स्ट आराम से रिलेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा अगर तुम लोग हमको 1.5 घंटा दे देगा तो, जल्दी ज्वाइन करके।